देश जब आजाद हुआ तो संभल में लगभग आधे हिंदू आधे मुस्लिम थे। लगभग 40% से ज्यादा, 45% से ज्यादा वहां हिंदू थे और बाकी वहां मुस्लिम थे। लेकिन आज की डेट में बताया जा रहा है कि संभल में लगभग 15 से 20% हिंदू बचे हैं, बाकी हिंदू वहां से पलायन कर चुके हैं। संभल का 1978 का जो दंगा है आज बहुत चर्चा में बना हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई एकदम से, अब इस समय 46 साल बाद ये चर्चा में कैसे आ गया? ये दंगा इतना भयानक था कि इसकी आवाज आज तक वहां के लोग उठाते हैं। दंगे की स्थिति इतनी भयानक थी कि इसमें जो वहां पे आगजनी हुई, जो लोग मारे गए, उनका परिवार आज तक इसके दर्द को भुला नहीं पाया है। 1978 के दंगे की इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे ये घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ। संभल की एक मस्जिद को में सर्वे का एक निर्णय कोर्ट ने दिया कि संभल की एक मस्जिद में मंदिर होने की बात कही गई, वहां पे सर्वे कराया जाना था, जिसपे हिंसा भड़क गई, कई लोग वहां मारे गए। उसके बाद से प्रशासन बिजली चोरी को रोकने के लिए अभियान चला रहा है। उसी अभियान के दरमियान सुबह 5 बजे के आसपास प्रशासन बिजली चोरी के लिए छापेमारी कर रहा था, तभी वहां पे एक मंदिर के होने की सूचना मिली। मंदिर को खुलवाया गया तो पता चला कि 78 के दंगों के बाद से मंदिर बंद है। वहां पे 100 से ज्यादा परिवार रहते थे, लेकिन सब धीरे धीरे पलायन कर गए। और ये जो रीजन इसका बताया जा रहा है कि 78 के दंगों के बाद से धीरे धीरे जो लोग पलायन कर गए वो बाद में कोई कहीं बस गए, कोई कहीं बस गए। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले 1978 में हुआ क्या था। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 29 मार्च 1978 को संभल में सबसे बड़ा दंगा भड़का था। उस साल 25 मार्च को होली थी, मतलब होली 25 मार्च को थी और उसी समय वहां सबसे बड़ा दंगा भड़का था। होली जलाने पर दोनों समुदाय में तनाव था। उसी समय अफवाह उड़ी कि एक दुकानदार ने दूसरे समुदाय के एक शख्स को मार दिया है। ये अफवाह उड़ा दी गई और उस समय वहां पे जो एसडीएम थे रमेश चंद्र माथुर, उनके ऑफिस में जाकर कुछ लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। दंगे के बीच कारोबारी बनवारी लाल ने दुकानदार को अपने साले मुरारी लाल की कोठी में छिपाया। इन्होंने बहुत सारे जो कारोबारी थे उनको अपने यहां छुपा लिया। दंगाइयों ने कोठी को का जो गेट है इसे ट्रक से तोड़ दिया, 24 लोगों की हत्या कर दी, मतलब 24 लोगों को मार दिया गया। उस वक्त 30 से ज्यादा दिन तक कर्फ्यू लगा। रिपोर्ट में लिखा है कि संभल के आसपास हर गांव में लोग मारे गए थे। 184 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और जिन लोगों की लाशें नहीं मिली उनके परिवार वालों ने पुतलों का अंतिम संस्कार किया। आप इस दर्द को समझ सकते हैं कि 184 से ज्यादा लोग जिस दंगे में मारे गए, जिनकी लाशें तक नहीं मिली, उसके बाद उनके पुतले उनके परिवार वालों ने जलाए। बनवारी लाल के हाथ पैर और गला काटा गया। सबूत ना मिलने से 48 जो आरोपी थे वो बरी कर दिए गए। इसमें क्या हुआ था, एक रिपोर्ट बताती है कि कारोबारी बनवारी लाल को बहुत बेरहमी से मारा गया। वे परिवार के रोकने के बावजूद दंगे वाले इलाके में चले गए थे। उन्होंने परिवार से कहा था कि सभी मेरे भाई और दोस्त हैं। उपद्रवियों ने उन्हें पकड़ लिया और हाथ पैर काट दिए। ध्यान देने की बात है कि वो जो आप इतने सालों से एक शहर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, जान पहचान है, आदमी कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं जिन्हें इतने सालों से जानता हूं, जिनसे बातें करता आया हूं, वो मेरा हाथ पैर काट देंगे। उन्होंने यही अपने परिवार से बोला कि मैं जा रहा हूं और वो सब मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, सब अपने लोग हैं। लेकिन अपनों ने दगा दे दी। मतलब आप जिन्हें अपना समझते हैं, जिनसे भाईचारे की बात करते हैं, उन्हीं लोगों ने हाथ पैर काट दिए। बनवारी लाल ने कहा कि मुझे काटो मत, गोली मार दो। सोचो आप, जिस व्यक्ति की हत्या की जा रही है वो खुद कह रहा है मुझे काटो मत मेरे शरीर को, क्योंकि तड़प होगी, गोली मार दो। उनका भी गला काट कर हत्या कर दी गई। उसके साथ 24 लोगों को मार दिया गया। फिर भी सभी लाशों को जला दिया गया। 24 लोगों को आप समझ लीजिए मौत के घाट उतार दिया गया। इस केस में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया। सबूत ना मिलने पर 2010 में सभी बरी हो गए। अब जज साहब ने उस पर क्या कहा? जज साहब ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं हो रही। बनवारी लाल के परिवार ने 1995 में संभल छोड़ दिया था। अब परिवार क्या करे जब सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया? ये हमारे सिस्टम की नाकामी है। अब आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके हाथ पैर शरीर काट दिया गया, 24 लोग जिंदा जला दिए गए, उसके बावजूद
जिन लोगों ने ये काम किया उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। और जज साहब की मजबूरी देखिए, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग बरी हो गए। ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। एक टीचर की बेटी से रेप हुआ और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। रिपोर्ट बताती है कि 1978 में टीचर के परिवार से बर्बरता का जिक्र है। दंगाइयों ने टीचर की पत्नी और बेटी को अगवा कर लिया गया। पत्नी को लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन बेटी से रेप किया गया और कई दिन बाद उसे छोड़ा गया। इस घटना के बाद परिवार ने संभल छोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं, किसी की बेटी के साथ कई दिनों तक रेप हुआ, उसका परिवार जो है वो फिर क्या करेगा जब उसे न्याय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी संभल को छोड़ दिया। ये एक परिवार की कहानी नहीं है, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके बारे में पता नहीं चला, जो डर के मारे संभल छोड़ गए। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने इंटरनल रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में आजादी से पहले 1936 से 2019 तक 16 जो दंगों की डिटेल है उसमें लिखा कि संभल नगर पालिका एरिया में आजादी के वक्त 55 मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे, जो अब मुस्लिम 80 से 85% हो गए और जो हिंदू है वो 15 से 20% आबादी रह गई। ज्यादातर हिंदू परिवार वहां से पलायन कर गए। अब इन दंगों की यदि आप सच्चाई देखेंगे, संभल के एक इतिहास के जानकार बताते हैं कि 1978 का दंगा इतिहास में सबसे बड़ा था। यहां लाला मुरारी की लाल की बड़ी कोठी थी। दंगे से बचने के लिए कई लोग इसमें छिपे और जब इसका पता चला उन पे हमला कर दिया गया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 24 हिंदू थे। अब आप समझ सकते हैं स्थिति क्या रही होगी। मुस्लिम लोगों का कहना है कि ये मंदिर तो हम बचपन से देख रहे हैं जो वहां मिला है, और ये मोहल्ला जो है ये हिंदू आबादी वाला मोहल्ला था। यहाँ पे जो लोग जो यहाँ से पलायन कर गए वो अपनी तरक्की के लिए धीरे धीरे मकान बेचकर चले गए। हिंदू फैमिली यहाँ 15-20 साल पहले थी, लास्ट फैमिली भी यहाँ से चली गई। कोई यहाँ पे आसपास में चले गए, कोई दूर चले गए, और ये लोग अपनी तरक्की के लिए चले गए। लेकिन एक सोचने की बात है, तरक्की के लिए एक परिवार जाएगा, 2 जाएगा, 5 जाएंगे, 10 जाएंगे, क्या सारा समाज वहां से चला जाएगा? क्या अपने परिवार अपना घर मकान बेच के चले जाएंगे? ये बिल्कुल संभव नहीं है। अब इसी पे और इससे पहले भी संभल का इतिहास यही नहीं है दंगों का। संभल में 1936-37 में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसमें कितने लोगों की मौत हुई इसकी जानकारी हालांकि उपलब्ध नहीं है। 1947 में बंटवारे के समय यहां दंगे हुए। 1948 में हाकिम सराय के पास 6 लोग मारे गए। संभल में करीब 20 दिन तक कर्फ्यू रहा। 1958 में दंगे हुए, 76 में दंगे हुए, 1982 में दंगे हुए। जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला तो संभल में बाजार बंद कर दिए गए। इस दौरान कारोबारी हरिशंकर रस्तोगी की हत्या कर दी गई। 1986 में दंगे हुए। जब 8 मार्च को शिवरात्रि पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो अफवाह उड़ी के हरिहर मंदिर में जल चढ़ाया जा रहा है। इससे हिंसा भड़क गई और दंगे में 4 लोग मारे गए। 1992 में दंगे हुए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद संभल के नाखासा तिराहे पर मुस्लिम समुदाय के 20,000 से ज्यादा लोग एकजुट हुए। उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। बचाव में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोग मारे गए, 5 लोग दंगों में 5 लोग मारे गए और 8 दिन तक कर्फ्यू रहा। अब आप एक चीज इसमें बहुत ध्यान देने की है कि जिन लोगों पे हमला होता है, जो लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, वो पुलिस पे हमला कर देती है। पुलिस वाले क्या बाहर के हैं, विदेशी हैं? पुलिस वाले भी तो अपने भाई हैं, अपने ही देश के हैं। हम ही लोगों में से पुलिस वाले हैं, उन पे हमला कर दिया। ये कोई बाहर की हमला नहीं है। सोचो देश के अंदर क्या हालात हैं। अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं। जहां पे आबादी 40-45% से ज्यादा थी, वहां आज आबादी 15-20% है। ये भी आंकड़े बताते हैं, इससे कम ही वहां आबादी है। लोग छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ने की वजह क्या है? अभी एक शहर छोड़ोगे, दूसरे जाओगे, फिर शहर छोड़ोगे। जब हर जगह ऐसी स्थिति होगी तो ये जो चेंज हो रहा है ये डेमोग्राफी में, ये जो चेंज भौगोलिक स्थिति में हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे विचार करने की जरूरत है। जो लोग छोड़ के जाते हैं वो वहां पे छोड़ के ना जाएं। ऐसी स्थिति में छोड़ के भागेंगे, कहां भागेंगे? शहर छोड़ दोगे? क्या देश छोड़ दोगे? देश छोड़ दोगे तो जाओगे कहां? संभल की ये घटना आज बहुत बड़ी सीख देती है। कैसे दंगों के बाद हिंदू परिवारों की क्या स्थिति रही, घर छोड़ने पड़े, परिवार खत्म हो गए, अपनों को मार दिया गया। इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है।
आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत शुक्रिया।